भोर हुआ। बहुत प्यारी कथा आगे आ रही है पुष्प वाटिका की, इसको ध्यान देकर सुनो। इसके बाद शादी, फुलवाड़ी में जरा राम जी को मिला दे और फिर शादी करा दे। दो कथा बची, फुलवाड़ी और शादी। तो और बचा है मुश्किल से। घड़ी क्या बोल रही भाई साहब? समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, चहु दिश चिताई पूछ माली गण, चहु दिश चिताई पूछ माली गण, लेन लगे दल होत मन, लेन लगे दल फूल मुदित मन। राम जी गुरु की आज्ञा पाए। गुरुदेव ने कहा राम जी जाओ फूल ले आओ फुलवाड़ी से, जनक की फुलवाड़ी बगल में, पुष्प ले आओ, दल ले आओ, मुझे ठाकुर जी की पूजा करनी है। गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। बहुत प्यारी कथा यहीं से आरंभ हो रही है, बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। पुष्प वाटिका प्रसंग। अब कथा तो इतनी बड़ी है ये कि इसको ठीक से कहूं तो 2 सभा चाहिए, 6 घंटा कम से कम, 4 से 7, फिर 4 से 7 तब हो पाएगी। मैंने आज जो हो कल हो तब ब्याह हो, फिर जनवरी में, दिसंबर में ब्याह हो न पाई राम जी का। भाई बहन, पुष्प वाटिका रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं की चर्चा आती है। 2 वाटिका हैं, एक पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। और बहुत बढ़िया बात है कि दोनों में जानकी मैया है, यहां भी सीता है वहां भी सीता है। लेकिन अंतर क्या है कि यहां सीताराम मिले हैं और उस वाटिका में सीताराम अलग अलग रहे हैं, वियोग हुआ है। पुष्प वाटिका में सीताराम का संयोग हुआ है और अशोक वाटिका में सीताराम का वियोग हुआ है। ध्यान देकर सुनिएगा। सीता माने भक्ति, राम माने भगवान। पुष्प वाटिका में भक्ति भगवान मिलते हैं, लेकिन अशोक वाटिका आते आते भक्ति भगवान का वियोग हो जाता है। अब आप थोड़ा सा अंतर लगाओ, दोनों में फर्क क्या है? पुष्प वाटिका माने क्या होता है, अशोक वाटिका माने क्या होता है? पुष्प वाटिका जो है ये प्रेम की वाटिका है, प्रेम वाटिका। और अशोक वाटिका जो है मोह की वाटिका। और रावण की बगिया है ना, रावण की बगिया। और रावण बने क्या होता है? मोह। जब हम प्रेम की बगिया में आते हैं तो भक्ति भगवान का मिलन होता है, लेकिन जब हम मोह की बगिया में जाते हैं, जब मोह में फंसते हैं, तो हमारी सीता और राम बिछुड़ जाते हैं। इसको बहुत ध्यान देकर सुनेगा। दोनों में माताएं भी हैं, यहां भी माता है वहां भी माता है। यहां कौन माता मालूम? पुष्प वाटिका में एक मैया का मंदिर है, सरसमीप गिरिजाग्रह सोहा। यहां माता भवानी का मंदिर, अन्नपूर्णा में एक मंदिर है पुष्प वाटिका में, वहां भी एक माँ है। कौन माँ? माँ तो विपत्ति संगिन तय मोरी। सीता मैया उसको भी माँ बोली है अशोक वाटिका में। कौन? कौन? हे मैया, विपत्ति में तूने मेरी बड़ी सहायता किया है माँ। कौन माँ है? त्रिजटा माँ, त्रिजटा माँ। दोनों माँ ही है। इस वाटिका में गिरिजा माँ, वहां त्रिजटा माँ। दोनों का संबंध जानकी मैया से। सीता मैया पुष्प वाटिका में आई हैं और राम जी ने जानकी जी को देखा तो राम जी को जानकी मैया बहुत अच्छी लग गई। लेकिन एक बात मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान देकर सुनेगा। जानकी जी को राम जी ने क्या क्या देखा है, तब राम जी उनको पसंद किए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। सीता मैया के 3 आइटम जब राम जी देखे हैं। कंकन माने हाथों का कंगन, ठीक है ना। किंकिन माने होता है कमर की करधनी, करधनी। और नूपुर माने होता है पायल का घुंघरू। नूपुर माने हाथों के कंगन बजे और कमर की वो जो कमरबंद के घुंघरू बजे किंकिन, और पैरों के घुंघरू बजे पायल के। जब तब राम जी को पसंद किए। ये 3 शब्द जो है कंकन किंकिन नूपुर, ये जिसके पास ये सुर होते हैं 3, वो राम जी को अच्छा लगता है। अगर आप भी राम को पसंद आना चाहते हो, मोर मन शोभा,
अगर चाहते हो राम जी मेरे पर मुग्ध हो जाएं, तो फिर आप भी अपने इन तीनों चीजों को संभाल लो, कंकन, किंकिन, नूपुर। कंगन का संबंध हाथ से है, ध्यान देकर सुनेगा। हाथ माने होता है सेवा, हाथ माने होता है समर्पण। तो जिसके हाथों में सेवा है, समर्पण की भावना है, दातव्य की भावना है, दूसरों को उठाने की भावना है, तो जान लो उसके हाथों का कंगन की आवाज यही है, यही है। खाली सोने कंगन पहन लो तो राम जी को अच्छा लगे, नहीं, हाथों की शोभा है, कंगनों से नहीं है, हाथों की शोभा है सेवा से, हाथों की शोभा है, हाथों की शोभा किससे? दान से। और हाथ दिए, हाथ भगवान ने क्यों दिए हैं? इन हाथों की शोभा है मैं चांदी पहनो, सोना पहनो, नहीं, ये हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का, ये हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। तो कंगन का अर्थ हुआ हाथों की शोभा, कंगन। और हाथों की शोभा का अर्थ वो नहीं है कि कंगन और हीरे मोती, ये सेवा करो प्रभु की इन हाथों से, दान करो हाथों से, ये कंगन हो गया, ठीक है ना। जो अपने हाथों से सेवा करता है, दान करता है, वो राम जी को अच्छा लगता है। किंकिन का संबंध कमर से है, और कमर माने होता है संयम। ये कमर क्षेत्र जो है ना इंसान का, बीच वाला क्षेत्र, ये भोग का क्षेत्र होता है, विषय भोग का क्षेत्र होता है। और किंकिन माने होता है जो अपने इस क्षेत्र को संयम से रखे हुए हैं। संयम माने आपको बिल्कुल सब छोड़ देना ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा मर्यादित, थोड़ा मर्यादित, जिसका कमर क्षेत्र मर्यादा में रहता है। आप मेरी बात भावनाओं को समझिएगा ठीक से, मैं क्या कहना चाहता हूं। जिसके कमर क्षेत्र में किंकिन माने होता है मर्यादा, संयम, वो भगवान को पसंद है। और नूपुर माने होता है पैर का, वो घुंघरू है पैर का, और पैर माने होता है चरण, और चरण माने होता है आचरण, आचरण करेक्टर। तो जिसका आचरण ठीक है, उसकी नूपुर धुन जिसकी ठीक है, जिसके हाथों की शोभा सेवा और भजन से है, और जो कमर क्षेत्र का संयम करता है थोड़ा बहुत नियम से। देखो विषय भोग की मनाही मरे नहीं है, विषय भोग की मनाही नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा युक्त आहार विहारश्च। युक्त माने संयमित, मर्यादित, मनमाना नहीं कि चाहे जो चाहे जब, सब हमारे सिस्टम बनाएगा पूरी तरीके से। ये किंकिन हो गया। और नूपुर माने हमारे चरण ठीक होने चाहिए, और चरण का अर्थ खाली पांव नहीं होता है, चरण का अर्थ होता है आचरण, आचरण करेक्टर, चालो चलन। और जिसके 3 आइटम ठीक है, तब राम जी कहते हैं तासु बिलो की अलौकिक शोभा, तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सीता मैया राम के दिल में समा गई, और राम जी जानकी जी के उर में समा गए। देखो सीता मैया ने इस फुलवाड़ी में आके 3 काम किए हैं, तब राम को पाई हैं। फुलवाड़ी में सीता मैया खाली आई नहीं, 3 काम किए हैं, तब राम जी को पाई। मनोसूत्र है रामायण का ये, जिसको भी राम को पाने की इच्छा हो, जिसको मैं आपको हमको सबको, जिसको राम को पाने की इच्छा हो, 3 काम करे। 1, वाटिका में आई, तही उसर सीता तह आई, तह माने बगिया में, और वाटिका माने होता है संत सभा चहुंदी सी अमराई। वाटिका का अर्थ खाली बगिया नहीं कि चल चमेली बाग में झूला झुलाऊंगा। बाग माने बाग नहीं होता है, बाग माने रामायण की भाषा में होता है संत सभा चौंदी से अमराई। संतों की सभा ही बगिया है, और राम को पाना है तो संतों की सभा में राम जी से मिलने। कल वाली बात, कल वाला भजन गाऊंगा नहीं, समय नहीं है। राम जी से मिलने का सत्संग ही, यही बगिया है, यही बगिया है।
राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी को पाना है तो पहला काम वाटिका में आना पड़ेगा आपको, संत सभा में, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या किया है, वहीं पर एक सर समीप, वहीं पर एक सर माने सरोवर है, सरोवर जानकी मैया उसमें स्नान की है पहले। माने बगिया में आओ, माने संतों की सभा में आओ, राम को पाना है तो फिर सरोवर में नहाओ। सरोवर माने क्या होता है, संत हृदय जस निर्मल बारी, मानस का अर्थ है सब। संतों का हृदय ही निर्मल पानी से भरा हुआ सरोवर है, संतों का दिल। देखो संतों के नजदीक आना ये बगिया माना हो गया, संतों के निकट आना, सत्संग में आना। लेकिन अपने आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, सेवा से किसी संत के दिल में जगह बना लेना, कोई संत की याद में आप शामिल हो जाओ। देखो आते तो हजारों लोग हैं, हजारों लोग, लेकिन दिल तक कोई कोई पहुंच पाता, दो ही आए पूरी महफिल में से, दो ही है। अब वो क्यों पहुंचते हैं, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपनी सेवा से। तो संतों के निकट आओ एक काम, लेकिन अपने आचरण, स्वभाव, व्यवहार से किसी संत के दिल में जगह बना लो अपने लिए। कोई संत आपको दिल में बसा ले, दिल में तुझे बिठा के और कर लूं बंद आंखें। मैंने एक कथा पढ़ी थी, 12 साल के बाद जब भगवान बुद्ध वापस आए, 12 वर्ष के बाद तपस्या करके सन्यासी बन गए थे, भिक्षा मांगने आए। तो जो अपने गेट पर भिक्षा मांगने, अपने घर पर बेल बजाई, उन्हें नॉक किया, तो संयोग से उनकी पत्नी ही बाहर आई, यशोधरा। अब वो सन्यासी थे, अब वो नहीं थे, वो पहले वाले सन्यासी थे वो। अब गेट पर आए भिक्षा मांगने, तो बाई चांस बीवी आ गई गेट खोलने। अब देखा यशोधरा ने कि हमारा स्वामी आ गया, हमारा पति देव आ गया। उसने प्रणाम किया, भिक्षा दी, अंदर बुलाई नहीं क्योंकि सन्यासी अंदर आ नहीं सकता है, और वो सन्यासी है। तो उसने कहा स्वामी एक सवाल पूछ सकती हूं मैं आपसे। तो उनको लगा कुछ पूछेगी, वही रोए गाएगी कि तो हमें क्यों छोड़ गए थे, हमें क्यों त्याग गए, हम तो तुम्हारे बिना रोए के मर गई, ये सब रोए गाएगी अपना, तो कुछ समझाएंगे। तो कहा पूछो देवी क्या पूछना है, कुछ शिकायत करनी है क्या, मैंने आपको त्यागा है उसकी शिकायत? कहा नहीं कुछ नहीं, उसकी शिकायत बिल्कुल नहीं। एक मेरा प्रश्न है, क्या कि आप जो 12 साल ध्यान किए भगवान का, मैंने जो तपस्या की है, तो इन 12 साल के तपो अवधि में, इस तपस्या के पीरियड में आपको अपनी इस यशोधरा की कभी याद आई बीच में, कहीं तनिक भी याद हमारी आई? तो भगवान बुद्ध हालांकि सन्यासी थे, अब उनको कोई राग दोष नहीं था किसी से, लेकिन जब उस देवी ने पूछा कि आपको कभी आपके अंदर हमारी याद आई कभी, तो भगवान उस सन्यासी की आंखों में आंसू डबडबाए। उसने कहा देवी सच बोलूं? कहा सच ये है देवी, जैसे बरसात के मौसम में आकाश में कभी कभी चमदे बिजली चमकती ना, ऐसे में जब ध्यान करने बैठता था तो बिजली की नाई मेरे दिल के पर्दे पर मेरी यशोधरा का चित्र, जो वर चाहिए पसंद की हो वही मिलेगा। फिर तो पुष्प लेके दोनों भाई गुरु जी के पास आए हैं और पूजा करके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया दोनों चेलों को, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी महात्मा से 3 टाइम आशीर्वाद मिल जाए, 3 टाइम पर, तो जल्दी फलीभूत होता है। 3 समयों पर मिला आशीर्वाद जल्दी फलीभूत होता है। बाकी आशीर्वाद कभी भी मिल जाए, लेकिन 3 टाइम मिल जाए, 3 घटनाओं में जल्दी फल देता है। कौन कौन? एक सेवांते, लिखा है वेदों में, शास्त्रों में, सेवांते मिला हुआ आशीर्वाद। नंबर 2 भोजनांते, और नंबर 3 पूजनांते। पूजनांते, आप किसी महात्मा की सेवा करो, पांव दबाओ उसके, सेवा करो, और सेवा के बाद वो तुरंत बोल दे बेटा खुश रहो, वो तुरंत फलीभूत,
तुरंत फल देता है। नंबर 2, भोजनांते, कोई संत आपके यहाँ खाना खाए हो, पेट पे हाथ फेर रहा हो और उस समय बोल दे बेटा, उस समय मिला आशीर्वाद, तुरंत फल देता है। और तीसरा स्थान लिखा है पूजनांते, कोई संत पूजा करके उठा हो और तुरंत आशीर्वाद ले लो उसका, तुरंत फल देता है, तुरंत। सुमन पाए मुन पूजा की नहीं, और पूजा पूरी भई कि पुण्य आशीष दो वाहिन दीन ही, दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी बेटा। और पूजा के बाद मिल जाए